अरे सुनिए ना। हेलो। जय बोलना। चलिए मेरे बच्चे, तो हमने बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे जरा ओवर टाइम से। नहीं, चलिए ओवर टाइम पे बात करते हैं डियर। शर्मा जी नमस्ते। अब सवाल है कि ओवर टाइम होता क्यों है, ओवर टाइम हम क्यों निकालते हैं। डियर, वर्किंग टाइम किसी भी एक इंसान का एक एफिशिएंसी लेवल होता है। एक समय तक इनफिशिएंट काम करता है, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी डल हो जाती है। आप खुद ही से सोच के देखिए, आप 7-8 घंटे तो बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे थोड़ा सा आगे मामला बढ़ता है तो थोड़ा आप थक जाते हैं। तो अगर आदमी इफिशिएंट नहीं है, थका हुआ नहीं है, और फिर भी वो काम कर रहा है, तो उसको कंपनसेशन मॉनेटरी, फिजिकल तो आप कुछ मदद नहीं कर सकते, उसके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन बढ़ा सकते। ब्रह्मांड में क्या है, कोई अगर डेथ भी कर जाता है, आपने देखा होगा, किसी को वीर गति भी प्राप्त हुई है, गवर्नमेंट उसको क्या कहती है कि चलो आपके घर वाले को जरूरत पड़ेगा पैसे का, तो 1 करोड़ 5 करोड़ का पेमेंट कर दे, ताकि कुछ तो नहीं हो सके तो फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा, तो उनको मदद मिल जाएगी। तो डियर, ओवर टाइम यही कहता है कि अगर आपने एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा काम किया है तो हम आपको ज्यादा पेमेंट करेंगे, और उसी पेमेंट को अपन ओवर टाइम कहते हैं। तो ओवर टाइम का कंडीशन क्या है? ओवर टाइम का कंडीशन ये है, किताब से पढ़ ले क्या बेटा। नॉर्मल वेजेज टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा। ये देखिए, कह रहा ओवर टाइम जो पेमेंट होगा, वेजेज तो नॉर्मल रेट का मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ प्रीमियम। मैं तो सिंपल इतना नहीं, नॉर्मल रेट प्लस प्रीमियम रेट। बोलो यस सर। प्रीमियम रेट, ये दो तरह से पेमेंट होगा। और एक कब होगा बेटा, जब बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा काम होगा। ठीक है। अब एक्स्ट्रा टाइम जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, मान लो कि हमारा रेट जो है लेबर का 100 रुपए का है। हमने सोचा कि अगर आपने ज्यादा काम किया है तो आपको इसके 100 रुपये और ज्यादा देंगे अपन, यानी आपको जो पेमेंट करेंगे 200 का पेमेंट। अभी जो 100 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट है ना बेटा, इसी को अपन क्या कहते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स होता है क्या, आपने इस तरह की सिरदर्दी ली, इसलिए आपको कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा। अच्छा, ओवर टाइम रेट कितने का है, 200 रुपये। तो एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर एंड अबव नॉर्मल रेट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम प्रीमियम। चलिए, फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है। फैक्ट्री एक्ट कहता है डियर कि अगर 9 घंटे एक दिन में और 48 आवर्स एक वीक में अगर किसी ने काम किया है, तो वो जो काउंट होगा ओवर हेड या ओवर टाइम काउंट होगा। और उस ओवर टाइम के लिए डियर जो पेमेंट होगा वो दोगुना होगा नॉर्मल रेट का। जो हमने बताया 200 रुपये का नॉर्मल रेट, 100 रुपये का नॉर्मल रेट था, 100 रुपये का आपको एक्स्ट्रा अलग देना पड़ेगा। तो अब कितना होगा, 100 + 100 दैट इक्वल 200। चलिए आगे बात करें। अब सवाल ये है कि ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या है। तो ध्यान से सुनिए, कॉजेज ऑफ ओवर टाइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। कॉजेज ऑफ ओवर टाइम एंड बेटा ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। पहला कॉजेज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। कस्टमर ने जिद किया है तो सीधा कस्टमर को चार्ज करो। बहुत बढ़िया बेटा। अगर बेटा ओवर टाइम अगर किया गया है बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ प्रोडक्शन, आपका डिमांड ज्यादा हो गया इसके कारण, तो डियर इसको ट्रीट करो ओवरहेड कॉस्ट की तरह, प्रीमियम की ट्रीट। Overtime may be necessary to make up the shortfall in production and some fault of management. Charge to costing P&L। या अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के कारण हो रहा है तो उसको चार्ज कीजिए। ओवर टाइम में बी रिशॉर्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेस नॉर्मल आउटपुट के कारण, और टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग मार्केट और राइजिंग। तो डियर कहता है क्या है, शुड नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट बट चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। रीजन क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन अगर किसी तरह का होगा तो आपको कहाँ चार्ज करना चाहिए, कॉस्टिंग पे, डन है, यस नो। अब उस पे कुछ क्वेश्चन है डियर। ओवर टाइम का क्या है ट्रीटमेंट, ये हमने क्वेश्चन आपने बनाया है और आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे हमारा 1.5 घंटे का ओवर टाइम दिख रहा है, यहाँ पे 1.5 घंटे का दिख रहा है, यहाँ 0.1 का दिख रहा है, यहाँ पे भी 1.5 घंटे। हम राइट है ना। यहाँ 48 आवर्स हो गया तो 4 घंटे का ओवर टाइम दिख रहा है बेटा। यहाँ अपना 1.5 घंटे का दिख रहा है, यस ना। 1.5 घंटे का दिख रहा है, यहाँ भी 1.5 घंटे का दिख रहा है, यहाँ आधे घंटे का दिख रहा है बेटा, यहाँ 1.5 घंटे का दिख रहा है। और इसको जोड़ के आप देखिएगा, कुल मिला के कितना हो गया, इधर को 1.5 + 2 1.5 3
3+5 नॉर्मल, 3+5 कितना बेटा 8, 4.5 के इधर हो गया। तो मुझे लगता है कि 4.5 घंटे और आपने एक्स्ट्रा काम करवाया है। सही कह रहा हूँ क्या? जरा एक बार देखते हैं कितने कितने का है। इधर का 9 घंटे हो गया, इधर 8 घंटे हो गया, इधर 9 घंटे हो गया, इधर 9 घंटे हो गया, इधर 9 घंटे हो गया। 9 9 9 36 36 और 8 44। यहाँ 4 घंटे और करवा सकते थे बेटा, तो यहाँ 4 घंटे जो है सो ओवर टाइम है, हमारा राइट ना? यहाँ 4 घंटे अपना ओवर टाइम है, तो टोटल जोड़ के अपना ओवर टाइम शायद यहाँ 9 घंटे आएगा। तो यहाँ 9 घंटे का प्रीमियम मिलेगा, यहाँ 4 घंटे का प्रीमियम मिलेगा, और यहाँ देखिए जरा 3 और यहाँ भी 2 5 घंटे का यहाँ प्रीमियम मिलेगा, ओवर टाइम पेमेंट होगा, हमारा राइट ना? अगर इसमें कोई इसी तरह का दिक्कत है तो बताइएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया बेटा, जरा ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि सैटरडे को 4 घंटे का काम करके भी 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा, लेकिन नीचे एक और बात लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा ओवर टाइम पेड होगा बेटा ट्वाइस ऑफ नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट का 2 गुना, मोर देन 9 घंटे से होगा या 40 एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, एंड टोटल आवर्स जो होगा बेटा अपना 176 होगा इन द रेलिवेंट वन। नहीं, कंपनी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में गिवन है और साथ साथ अपना टूवर्ड्स, तो ये देखिए इन्होंने वही निकाला है बेटा ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम आवर्स ये देखिए अपना कितना कितने का है, है ना? यहाँ पे ओवर टाइम 5 घंटे का। यहाँ देखिए यहाँ ओवर टाइम कितने का बेटा, इतना 4 घंटे का। वही एक्स्ट्रा पेमेंट जो किया है उन्होंने, सैटरडे का एक्स्ट्रा टाइम है, और यहाँ भी 4 घंटे का एडिशनल। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट है ओवर टाइम हमारा 5 घंटे का, 5 + 8 इन दोनों को जोड़ के इन्होंने मल्टीप्लाई करके पेमेंट। चलिए डन है। तो डियर बात ऐसा है कि हमने ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, यहाँ पे देखिए ओवर टाइम ट्रीटमेंट भी अलग साथ साथ कह रहा है। नॉर्मल टाइम से ज्यादा होगा तो 175%, सैटरडे संडे पेमेंट होगा तो 25%। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। वर्कर के शॉर्टेज के कारण डियर हम क्या करते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन ही ओवर टाइम में करते हैं। बताइए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें ओवर टाइम प्रीमियम का, ऐसे सिचुएशन में ओवर टाइम प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट करें बेटा? देखिए स्टडी मटेरियल नहीं लिख रहा लेकिन ट्रीटमेंट लिख रहा है, एडजस्ट इन नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट में ही एडजस्ट कर लीजिए। देखिए आइए देखते हैं क्या कर, इन्होंने यहाँ रेट निकाला, यहाँ पेमेंट निकला, और इफेक्टिव रेट में हमने एडजस्ट कर लिया प्रीमियम को। तो इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट्स में कुछ और लिखता है और ट्रीटमेंट कुछ और लिखता है। अब चलिए जरा दूसरा क्या पढ़ाओ, क्या कह रहा है दूसरा क्या कह, ओवर टाइम वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। इरेगुलरली है बेटा, तो हम इसको कहाँ जाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बात बनाएंगे। बोलो यस नो? नहीं, चार्ज टू जॉब नहीं बेटा, चार्ज टू जॉब नहीं, ये होगा बेटा इफेक्टिव रेट पे ही चार्ज होगा एज ए वेजेस कॉस्ट। आगे कहता है कि वेयर ओवर टाइम इज वर्कड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के रिक्वेस्ट में, तो ये चार्ज टू कस्टमर होगा, चार्ज टू कस्टमर। डन है यहाँ तक? यस नो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? बताइए यहाँ तक क्लियर है अपना? अच्छा एक और बात देखिएगा, मजे की बात देखो, बताऊंगा मैं आपको। F49 है, जरा कंफ्यूजन होता है बेटा, इंस्टीट्यूट का आंसर देखिएगा तो F49 का रेट है, और ये बेटा अपना 5 घंटे का है ना, 5 घंटे, 5 घंटे क्या ओवर टाइम। तो 49 तो अपना नॉर्मल काम किया उसने, वो तो देना ही देना आपको। ओवर टाइम प्रीमियम जितने घंटे किया उसके 2 गुना, या दूसरे तरह से नॉर्मल वर्किंग आवर्स 44 घंटे का 44 आवर्स, 5 घंटे का एक्स्ट्रा है बेटा, तो 5 गुने 2 यानी 10 में कितना 10, 44 + 10 बेटा कितना हो जाएगा अपना 54 घंटे का पेमेंट होगा। कितने घंटे का? तो यहाँ जो सैटरडे को कह रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, ओवर टाइम प्रीमियम में वो कैलकुलेट ही नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ 44 आवर्स देखिए, यहाँ पे ओवर टाइम कितने का अपना
है कोई ओवर टाइम? देखिए यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं है, दिख रहा आपको? क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली 48 आवर्स किया, यहाँ ओवर टाइम कुछ है ही नहीं। यहाँ ओवर टाइम मैंने कितना निकाला? 9, 57 नहीं, और 9 अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट होगा 2 गुना, यानी कुल मिला के 57 प्लस 9 ये हो जाएगा अपना 66 आवर्स। तो एक लाइन यहाँ लिख रहा है क्वेश्चन में 62 आवर्स, नहीं, देखना है कितना आ रहा है। 57 प्लस ओवर टाइम कितना हो, 9 घंटे का हो रहा है, 8 ही घंटे का होगा ना ओवर टाइम, फिर से मैंने गलती कर दी। 57 प्लस 8 यही है ना? फिफ्टी सेवन प्लस 8 65 आवर्स का पेमेंट होना चाहिए। मैंने कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक करा है क्या, जरा देखना एक बार, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करा है क्या? 5, नहीं, तो सैटरडे की वर्किंग ओनली 8 आवर्स की होगी, 8 घंटे है तो यहाँ पे नहीं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे एक ये बात हो सकता है, संडे इज वीकली हॉलीडे और सैटरडे को अगर पेड होता है बेटा तो 8 घंटे माना जाएगा 4 घंटे के बराबर। तो जो 8 घंटे लिख रहा है ना, तो इसको सपोज करके इन्होंने चला है 4 घंटे, लेकिन वो सही नहीं है, 65 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, डन है? तो ओवर टाइम का ट्रीटमेंट हमने आपके साथ कर लिया। अब डियर लेबर यूटिलाइजेशन पे भी हमने बात कर रखा है कैसे चार्ज होता है। एफिशिएंसी परसेंटेज एक बाकी है और एक बाकी है बेटा लेबर टर्नओवर, दो बातें बाकी बेटा। एफिशिएंसी परसेंटेज, एफिशिएंसी परसेंटेज तो आप पहले से जानते थे, उसको बताने की जरूरत है नहीं, नहीं बेटा वो गलत है, कभी कहीं कुछ हो जाएगा कहीं कुछ थोड़ा ना हो जाएगा। आइए एक क्या बात करनी है अपने को, अपने को बात करनी है बेटा एफिशिएंसी परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? एफिशिएंसी परसेंटेज, हाँ वही टर्नओवर ही बता रहा हूँ बेटा। एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू बेटा होता है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेटा एक्चुअल आवर्स, यस है ना? अच्छा एफिशिएंसी परसेंटेज तो हमने पहले ही बात कर रखा था, याद है कुछ आपको? या बेटा दूसरा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेटा बताइए जरा स्टैंडर्ड आउटपुट, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अपन यूज कर सकते, जाने? अब डियर हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। वो चैप्टर बेटा लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर मींस मूवमेंट ऑफ वर्कर, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर कितने आए और वर्कर कितने गए, वर्कर कितने आए और वर्कर कितने गए, इसको अपन कहते हैं लेबर टर्नओवर। पहले क्लियर है व्हाट इज लेबर टर्नओवर? मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर कितने आए हैं और कितने गए हैं बेटा, इसी को अपन कहते हैं लेबर टर्नओवर। अच्छा लेबर टर्नओवर जो होता है बेटा 3 स्टेज में होता है। एक तो अपन कितने वर्कर आए, इसको अपन एसेशन कहते हैं, या कुछ किताबें एडिशन भी कहती हैं, एडिशन कितने। दूसरा है कि वर्कर गए कितने, छोड़ के कितने गए बेटा, या तो वो छोड़ गए या हमने हटा दिया। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा बेटा, इसको सेपरेशन कहते हैं। इसको पढ़ाने के समय अपन एक शायरी बोलते बेटा,
जिस दिन अकेला मिलेगा झंझोड़ देंगे तुम, जहां जहां से टूटा होगा वहां वहां से जोड़ देंगे कि तू मुझे छोड़ गया, कमाल है तेरा, इरादा तो हमने किया था छोड़ देंगे। या तो उसने छोड़ दिया हो या आपने छोड़ दिया हो, दोनों केस में छोड़ना ही छोड़ना है बेटा। तो इसको अपन कहते हैं सेपरेशन। पहले क्लियर है, एसेशन सेपरेशन। अच्छा, पुराने वर्करों के जगह ले ली नए वर्कर ने, पुराने वर्करों के जगह पे नए वर्कर हमने बैठा दिए बेटा, तो उसको अपन कहते हैं रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं बेटा अपन उसको? रिप्लेसमेंट कहते हैं। तनुश्री जी गुड, फिर से जितने वर्कर आए एसेशन एडिशन, जितने वर्कर छोड़ के गए बेटा सेपरेशन, और जितने वर्करों ने किसी और की जगह ले ली दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। पहले क्लियर है? तो लेबर टर्नओवर कहता है कि आखिरकार टोटल कंपोजिशन ऑफ वर्कर में आखिरकार इस पर्टिकुलर पीरियड में कितने वर्कर आए और कितने वर्कर गए। अगर मैं एसेशन मेथड की बात करूं, खैर ऐसे मेथड अपन यूज नहीं करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ एसेस हुए वर्कर, मींस कितने वर्कर रिक्रूट हुए, नंबर ऑफ एसेशन मल्टीप्लाई 100, और इसके लिए बेस जो लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। पहले क्लियर है? पहला फॉर्मूला क्लियर है बेटा? दूसरा वर्कर छोड़ के गए नहीं, दूसरे की जगह कितने ले ली, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा, जानते हैं मुझे जहां तक पढ़ता था ना, मुझे कंफ्यूजन एक बात की आती थी, शायद आपको आए, कि सेपरेशन और रिप्लेसमेंट दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों अलग अलग कैसे हो गए? क्योंकि जितने वर्कर छोड़ के जाएंगे उतने ही वर्कर तो नए आएंगे। क्या आपको भी ये डाउट होता है? ऐसे सोचिएगा बेटा, अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं, खैर अब आप तो लोग बड़े हो गए हैं, 19 साल से ज्यादा के ही होंगे, क्या इसी तरह का डाउट आता है क्या कि वर्कर जितने छोड़ के गए उतने ही आने चाहिए? बोलो या सुनो, जितने छोड़ के गए उतने ही आने चाहिए, उतने ही रिप्लेसमेंट होने चाहिए। अगर वर्कर छोड़ के गया है 10 बेटा, तो आना भी 10 चाहिए। क्या कहते हो? अगर ऐसा है बेटा तो ऐसे सोचिएगा, हमने यहाँ पे जोड़े बना दिए 5 जोड़े, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? आप बोलोगे नहीं तो। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा। सपोज करो पांचों का आपस में सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गए, सब के सब अलग हो गए, सबका दिल टूट गया, ब्रोकन हार्ट। ऐसा ही दिल होता है ना बेटा, ऐसे टूट गया, तीर नहीं मारा बेटा, मैंने तोड़ दिया है। तो जरा एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जैसे इधर दिल टूटा ये 10 के 10 जाके तुरंत झट से नया पहला गया, समझ रहे हो ना? पहला वाला गया, दूसरा, अरे प्रमोशन होगा तो कोई ना कोई जगह तो होगा बेटा, कोई गया होगा तभी तो वहां प्रमोशन होगा। बच्चा सोचता है प्रमोशन, मैं बताता हूँ बेटा, उस पर आता हूँ। आपको क्या लगता है, यहाँ दिल टूटा और झट से दूसरे ने दूसरी जगह खोज ली, उसके जगह पे कोई तू ना सही तो कोई और सही, ऐसा होता है क्या? तनुश्री कह रही कि हाँ सर ऐसा ही होता है, कि तू ना सही तो कोई और सही। ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं सरकार इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, जो हो गया सो। इज इट पॉसिबल या नहीं? तो कुछ लोग दूसरे से रिप्लेस कर लेंगे कि दिल टूट गया है, वैकेंसी खाली है, कोई अगर टेनेंट रहना चाहते तो रह सकता है, टेनेंट, मालिक नहीं। नहीं, तो जो टेनेंट गया उसके जगह पे दूसरा टेनेंट आया बेटा, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, कह रहे अगले दिन ही मोहल्ले में हेमा आई, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। दिल टूटा दूसरी आ गई, शाबाश मेरे बच्चे, दिल जीत लिया तुम। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, लेकिन नॉर्मली हर एक आदमी ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि नहीं यार दिल टूट गया, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, फालतू का है, सिरदर्दी हो जाता है, बेवजह का टेंशन रहता है। तो कुछ लोग रिप्लेसमेंट करते हैं नए से, कुछ लोग रिप्लेसमेंट नहीं करते। तो दिल टूटना अलग है बेटा, उसके जगह पे कोई नया वैकेंसी होना अलग है। उसी तरह से कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि वर्कर जो छोड़ के जाते हैं और नए वर्कर रिक्रूट होते हैं, उन नए वर्करों में कुछ पुराने वर्कर का लगता है इनकी काम की उतनी जरूरत नहीं थी,
2 वर्कर छोड़ के गए, 1 वर्कर ही काम कर लेगा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, सब मिथ्या है बेटा, सब मोह माया है। 2 छोड़ के गए हैं तो उसमें की जगह पे 1 ही अपना वर्कर काम कर लेगा। 50 वर्कर छोड़ के गए हैं, 30 ही वर्कर मिलकर सारा का सारा काम कर लेगा। तो गया तो 50, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कितनी रखी हमने बेटा? 30। बात समझ में आई? दिस वन इज रिप्लेसमेंट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बेटा, कुछ लोग कहते हैं ऐसे, कुछ लोग का कहना ऐसा है मेरे बच्चे कि हमारे पास जो वर्कर थे वो वर्कर अगले पोस्ट पे चले गए, इसलिए वैकेंसी खाली हुई, तो ये अगले पोस्ट पे चले गए इसलिए नया वैकेंसी यहाँ भरा गया। बेटा एक बात बताइए, जो वैकेंसी जो दूसरे पोस्ट पे गया उसके पोस्ट पे कोई तो होगा, वो कहाँ गया? बोला कि सर वो ऊपर चला गया। बोला उसके ऊपर वाला कहाँ गया? अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो क्या गया? कंपनी से बाहर ही गया होगा ना। वैकेंसी खाली, मान लो कि चेयर अपने ऑफिस में 10 है बेटा, कितने हैं? 10। एक बड़ा चेयर है, एक छोटा, उससे छोटा 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 है तो 10 ही चेयर बेटा। जब तक नया चेयर नहीं क्रिएट किया जाता है, नया चेयर भी क्रिएट होता है, तब तक आखिरकार जब तक एक चेयर छोड़ेगा नहीं तब तक दूसरा कैसे आ जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिप्लेसमेंट का अर्थ है किसी तरह से कोई भी वर्कर गया, उसके जगह पे किसी और को बैठा दिया। जरूरत नहीं कि उसको अगले पोस्ट पे गया या छोड़ कर गया, बस जगह खाली होनी चाहिए, उसके जगह पे किसी और ने ले ली, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। बात समझ में आई? एक इस पे भी शायरी है बेटा, कहा जाता है तुम ऐसे छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि अंधों का आंख, एक अंधा कहीं ना कहीं सर टकराएगा ही टकराएगा, कि तू चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन कहीं और सर टकरा लेंगे। इसे कहते हैं बेटा रिप्लेसमेंट, है ना? तो रिप्लेसमेंट का अर्थ होता है कि वर्कर कोई था जो छोड़ के चला गया, चाहे पोस्ट वोस्ट जैसे भी खाली हुआ, उसके पे नया वर्कर आ गया। तो ये 3 बातें हो गई। सेपरेशन क्लियर है? सेपरेशन में छोड़ के जाना। यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला बेटा? नंबर ऑफ सेपरेशन, जितने छोड़ के गए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय बेटा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बेटा। और देखो ना, तुम तो कह भी रहे हो बेटा हेमा आ गई मोहल्ले में, सर टकरा ही गया कहीं ना कहीं। एक कुल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए दिख रहा है आपको? पहला आपका एसेशन, दूसरा आपका रिप्लेसमेंट, तीसरा अपना सेपरेशन। अब डियर इन दोनों को जोड़ के एक मेथड बनता है, उसे कहते हैं पता फ्लक्स मेथड। कौन सा मेथड? फ्लक्स मेथड। कौन सा मेथड मेरे बच्चे? फ्लक्स मेथड। अच्छा, फ्लक्स मेथड में क्या होता है फॉर्मूला? सारे वर्कर को जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने कुछ नया जगह नहीं बनाया है, नया काम नहीं किया है, तो जितने पुराने वर्कर थे, रिपीट करता हूं, जितने पुराने वर्कर छोड़ के गए उतना ही मंगाएंगे। जितने वर्करों ने नए की जब पुराने वालों की जगह ली उतना ही वैकेंसी आई होगी, उतना ही वर्कर रिक्रूट किया होगा, जितना रिप्लेसमेंट क्या होगा? बोलो जल्दी फटाफट, रिप्लेसमेंट जितना क्या होगा? हाँ, सेपरेशन के बाद ही रिप्लेसमेंट होगा। जब कोई छोड़ के नहीं जाएगा तब तक कैसे उसका रिप्लेसमेंट दे दोगे? अब ऐसा ऑप्शन होता नहीं ना कि काम है नहीं, वर्कर 10-20 रख दिया। ये बस मोहब्बत के केस में ही होता है कि अपन सेफ मार्जिन लेके चलते हैं, तू ना सही तो थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए और सही 2-3 सही 4-5 सही, एक से ज्यादा होना चाहिए। बाकी ऑफिस में तो हम उतना ही रखते हैं जितनी जरूरत है। बोलो या सुनो? यस, क्योंकि वहां पे खर्चा आता है ना, यहाँ भी अगर खर्चा अगर आए और अकाउंटेबिलिटी हो तो मुश्किल हो जाए। अब मेरे बच्चे इससे सोचिएगा, ये 3 मेथड हो गए, पहले क्लियर है? एसेशन मेथड जैसा कोई मेथड अपन पढ़ते नहीं है, लेकिन फ्लक्स मेथड पढ़ते हैं। अगर नया जगह नहीं खोली हमने तो नंबर ऑफ सेपरेशन जितने छोड़ के गए प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिल्कुल सही बात है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखना चाहिए बेटा, दिल नहीं टूटता उस केस में। अगर कोई छोड़ के चला भी गया तो कोई बात नहीं, पुराना वाला 2-3 तो और है ही। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अरे सरकार विश्वास करे ना करे, कॉस्टिंग जो है सो मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत की गथा है। पहले यहां तक क्लियर है? नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने ऑफिस को एक्सपेंड करते हैं, नए वर्कर रिक्रूट करते हैं नए काम के लिए, तो उसे कहते हैं बेटा नंबर ऑफ सेशन।
नंबर ऑफ एसेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ एसेशन प्लस बेटा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बेटा मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या यहां तक क्लियर है? आपको चारों मेथड क्लियर है बेटा? फॉर्मूला आपने लिख लिया, कॉपी पे लिख तो लिया ही होगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? मैं समझता हूं कि बेटा क्लियर है। अच्छा, तनुश्री भी कह रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिल्कुल बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना चाहिए ताकि कल कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर हम तैयार हैं तो, क्या हम तैयार हैं? यस। तो चलिए फिर, हमने यहाँ रिप्लेसमेंट देखना है और यहाँ लेबर टर्नओवर देखना है मेरे बच्चे। ये रहा हमारा लेबर टर्नओवर, नहीं? आइए मेरे साथ पढ़िए। एसेशन, एसेशन मेथड नहीं होता बेटा, एसेशन तो हमने अपने आप को, एसेशन में होता है जोड़ना, कितने नए वर्कर आए। ऐसे सोचिएगा, मेरे को अपने पुराना जो प्रीमाइस है, रिपीट कर रहा हूँ, अपने पास जो पुराना प्रीमाइस है बेटा, उस प्रीमाइस के लिए हमें 50 वर्कर चाहिए। और बेटा कुछ नया प्रीमाइस आया है, हमने सोचा है कि नया कुछ वर्कर हम रिक्रूट करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वहां के लिए 100 चाहिए। नहीं, अगर हम नया नहीं खोलते बेटा तो बस 50 ही चाहिए अपने को। अगर हमने नया खोल लिया तो 100 प्लस 50 मीन्स 150। बोलो यस नो? 100 प्लस 50 150। अगर हमने नया सेगमेंट नहीं खोला तो बस है बस 50। यस नो? अच्छा, अपन इश्यू को कहते हैं बेटा एसेशन, यानी रिक्रूटमेंट फॉर रिप्लेसमेंट एज वेल एज न्यू सेगमेंट। अगर ये बात क्लियर है मेरे बच्चे तो हम चलेंगे आगे। चलिए डन। तो डियर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट बेटा। ये कह रहा है रिप्लेसमेंट को लेके, नहीं न्यू रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, दोनों जोड़ के, पुराने वाला रिप्लेसमेंट भी यानी जो छोड़ के गए उसके पे नया मंगाया, टोटल रिक्रूटमेंट बेटा, टोटल एसेशन में कितने आए। हमने डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किया ना इधर को, हमने बनाया ना इधर को, कितने वर्कर आए दिख रहा है आपको इधर को, एडिशन कितने हुए, एडिशन को ही एसेशन कहते हैं, एडिशन को ही एसेशन कहते हैं, एडिशन को ही एसेशन कहते हैं बेटा। आइए, अब ये कह रहा है बेटा अपना रिप्लेसमेंट मेथड। चलिए आज इसको खत्म करें ताकि अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। अच्छा, यहां तक तो हमने पढ़ लिया ना बेटा, घर पे हमारा हो चुका ना सारे क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, ये है एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रेट ऑफ एक्सचेंज इन कंपोजिशन ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट सुटेबल इंडेक्स। रिप्लेसमेंट मेथड, अच्छा रिप्लेसमेंट वर्कर के टर्नओवर से क्या दिक्कत है बेटा? पुराना वर्कर था तो थोड़ा समझदार था, थोड़ी बातें जानता था, काम सही से कर लेता था, नया वर्कर फिर से समझाना पड़ेगा, फिर से बातें करनी। और इमोशन तो अलग बात है, इमोशन तो अपने जगह पे है ही है, साथ साथ नो फाइनेंशियल रीजन है कि बेटा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, समझदार बनाना पड़ेगा, और समझदारी में मुश्किल हो जाएगी, बस यही कारण है। चलें आगे। कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, हमने आपके साथ बात कर लिया बेटा। सेपरेशन वर्कर्स दिख रहा है आपको, सेपरेटेड, सेपरेटेड में दो ही से एक छोड़ के गए, आपने हटा दिया। नेक्स्ट बेटा फ्लक्स मेथड, दोनों मेथड को जोड़ दीजिए, उसे कहते हैं अपना फ्लक्स मेथड। दिख रहा है आपको, ये देखो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। अगर नया रिक्रूटमेंट है बेटा तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग, और इन्हीं को जोड़ के बेटा अपन एसेशन कह देते हैं। डन है?
क्लियर बेटा? अच्छा, टोटल एवरेज चाहिए बेटा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग वर्कर ठीक कहना नहीं लगता है, तो वर्कर एट द बिगिनिंग, वर्कर एट द एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अपन कभी कभी निकालते हैं जो हमारा लेबर टर्नओवर होता है 6 महीने के लिए होता है, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए होता है, तो हम सोचते हैं पूरे साल के लिए कितना है, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड मल्टीप्लाई 360। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट फटाफट। कहता है कि अकाउंटेंट वाई लिमिटेड कंप्यूटर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बेटा 10%, 5%, 3%, फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और साथ साथ सेपरेशन मेथड। आगे चलते हैं। इफ क्या है बेटा, इफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड बेटा 30 का है, 30 कितने को परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताना मुझे? रिप्लेसमेंट 30 को, रिप्लेसमेंट कह रहा है ना, ओ कितना परसेंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 5% को। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया? 600। बताइए फ्लक्स कितना बेटा? 600 का कितना परसेंट? 10%, यानी कुल मिला के 60 वर्कर। बोलो या सुनो, 30%, 3% क्या है सेपरेटेड होगा, छोड़ के गए 5%, 3% बेटा। बताइए 600 का कितना परसेंट? 600 का 3%, यानी बेटा 42। बोलो या सुनो, बोलो या सुनो। अच्छा, अपना जब कौन सा मेथड लगाते हैं? फ्लक्स मेथड, तो हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स आए कितने? नंबर ऑफ एसेशन। बोलो या सुनो, नंबर ऑफ एसेशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, ये दोनों जोड़ के कितना हुए बेटा? 60। फ्लक्स मेथड में यही तो आता है 60 आगे। अच्छा, अपने पास सेपरेटेड गिवन है, तो नंबर ऑफ एसेशन, नंबर ऑफ एसेशन बेटा सेपरेटेड कितने हैं? सेपरेटेड आए हैं अपने बेटा, ये 18 होगा ना, मैंने 42 कैसे लिखा? 18 माइनस कीजिए बेटा, 42 का रिक्रूटमेंट है। अच्छा, इसमें से बेटा पुराने वाले कितने हैं? 30। पता नहीं है किया है कि नहीं इंस्टीट्यूट, 30 पुराने हैं, तो नया रिक्रूटमेंट कितना है बेटा? 12। तो कहता है कितने वर्कर छोड़ के गए और डिस्चार्ज किए गए? बताइए कितने वर्कर छोड़ के गए बेटा? 18। एम्प्लॉय का इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट बताना है, तो सारे मेथड से बताना पड़ेगा आपको। ये देखिए 600 आया, ये देखिए 42 आया बेटा, लेफ्ट बेटा 18 आया। इक्विवेलेंट के लिए बेटा पूरे क्वार्टर से, अपना एक क्वार्टर का है तो हर एक क्वार्टर के अनुसार से 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से 3 से डिवाइड कर लीजिए। पहले आपको ये समझ में आया तो बताओ है ना? अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ ना, और मैं आराम से पूछता हूँ। क्या ये समझ में आया आपको बेटा? एम्प्लॉय टर्नओवर पर क्वार्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर मल्टीप्लाई 4। नंबर ऑफ क्वार्टर के बेटा पर क्वार्टर है, तो बस सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए क्या ये लेबर टर्नओवर हमें समझ में आया बेटा? क्या हमें लेबर टर्नओवर समझ में आया? अगर समझ में आया है तो हम चलेंगे बेटा आगे। अब अगला कह रहा है कि लेबर टर्नओवर होता क्यों है? तो लेबर टर्नओवर होने का कारण देखिए बेटा, पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज क्या? हमें जॉब चेंज करना नहीं रहना बेटा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, क्योंकि इल्ड हेल्थ रहता, अब सेहत ठीक नहीं रहता, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का संभालना है। सर अगर मैं रिटायरमेंट लूँ बेटा तो घर में झाड़ू पोछा मुझे ही करना होता है, तो इसके लिए रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा सरकार। अभी मैनेज हो पाता है, आगे हो सकता है कि काम बढ़ जाए झाड़ू पोछों का, समझ लो ना, तो इसलिए रिटायरमेंट लेना पड़े। आगे डिसकंटेंट ओवर द जॉब्स एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट के अनुसार से मन थोड़ा ठीक नहीं लगता यार, एक यहाँ पे काम करने में मजा नहीं है। दूसरा अनअवॉइडेबल रीजन, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, ब्लैक मार्केट, फ्लक्चुएट करने वाला, चेंज इन द प्लांट लोकेशन, डिसेबिलिटी मेकिंग द वर्कर्स अनफिट फॉर वर्क, यानी हाथ पैर थोड़ा टूट गया, कट गया। यस, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया भैया, तू छोड़ के जा भैया, चोर आदमी हो, चट्टा आदमी है, तेरे को काम नहीं करना है। आगे बेटा, अवॉइडेबल कॉज, डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब, रेम्युनरेशन, आवर्स वर्क, वर्किंग कंडीशन, relationship with management, lack of training, lack of the recreational and medical facility, and low wages and allowance.
यस है ना। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि एक कॉज होता है, इसे पर्सनल कॉज कहते हैं बेटा। शादी हो गई, अब काम नहीं कर सकते, अब फैक्ट्री नहीं आ सकते, फैक्ट्री आने के लिए मना करते हैं लोग, ये हो सकता है अपना पर्सनल कॉज। आइए बेटा, इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर क्या होगा। तो सबसे पहले लेबर टर्नओवर के लिए डियर रोकने के लिए आप वर्कर को हाथ पैर जोड़ो कि मालिक न जाए, न जाओ सैया छुरा के भैया, कसम खुदा की मैं रो पड़ूंगी। उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या, यानी कॉस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी देंगे, एम्प्लॉय वेलफेयर देंगे एंड अदर बेनिफिट देंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव टू रिटेन द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय हमारा रिटेन रह जाए, कहीं जाए नहीं, जाओ मत, हमें छोड़ जाओ। बात समझ में आ रही है बेटा। प्रिवेंशन कॉस्ट इसको कहते हैं, प्रिवेंट करने का खर्चा। दूसरा होता है बेटा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स तुम छोड़ के जाओगे, वो गाना नहीं है, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो डियर अगर छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, जो कॉस्ट है डियर, इसे कहते हैं, क्योंकि हम दूसरा खोज लेंगे, और दूसरा खोज लेंगे तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो नहीं, एडिशनल कॉस्ट भी आएगा, मशीन टूटेगी, बिगड़ेंगी, इन सब के खर्चे। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, मुझे लगता है कि जितने घंटे वो काम नहीं होगा, उतने घंटे हमारे मशीन खाली रहे, उतने घंटे का नुकसान हो गया, तो उस पर हमारा लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हुआ। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान। बात समझ में आई? तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहला हमने क्या बोला कि न जाओ सैया छुरा के भैया, उसे कहते हैं बेटा प्रिवेंशन कॉस्ट, हम कोशिश करेंगे रुक जाए। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे नहीं। अब जरा आप लोग तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी पढ़ चुके हैं, जरा मेरे साथ इस क्वेश्चन को सीधा पढ़िए, सीधा सॉल्व कीजिए। द मैनेजमेंट ऑफ BR लिमिटेड इज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग इन लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर इन अ फैक्ट्री। अच्छा, एक बात, मजे की बात क्या है, हमारे क्लास में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, वन साइडेड अपन बोलते चले जाते हैं। तो बताइए, क्या लेबर टर्नओवर में कोई दिक्कत है अभी तक? क्या लेबर चैप्टर में किसी तरह की समस्या है, कठिनाई है, प्रॉब्लम है, विघ्न है? किसी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए मेरे बच्चे। हाँ, वन साइडेड बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब फिर टाइम भी हो जाएगा अपना। सोचता हूँ कि बैठ के बात करो तुमसे, नहीं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। तो बेटा एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है इन द फैक्ट्री एंड बिफोर एनालाइजिंग कॉजेज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स इट वांट्स टू हैव एन आइडिया वन प्रॉफिट फॉर गेन। कितने का नुकसान हुआ बाबू, कोई कुछ ध्यान दे ना दे, नुकसान तो सब ध्यान देते हैं, कितने का नुकसान। तो छोड़ के जो गए, अच्छा जाने के बाद कोई अगर छोड़ के चला जाता है, अल्टीमेटली लेबर टर्नओवर तो तभी होता है जब कोई छोड़ के जाता है। हम सबसे पहले सोचते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ खर्चा कितना कितना हुआ था, नहीं बोलो यस नो। अच्छा, लड़के ज्यादा अच्छे तरह से समझ सकते, इस वाले पब में मिले थे, इस वाले क्लब में मिले थे, इस वाले सिनेमा थिएटर में मिले थे, यहाँ मिले थे, वहां गए थे, और सारे खर्चे दिमाग में दौड़ने लगते हैं, और सारे खर्चे जोड़ के फिर निकालते, धत तेरी के 5 लाख का नुकसान। यही नुकसान बेटा लेबर टर्नओवर का। चलिए आगे चलते। कह रहा है कि हमारा लास्ट ईयर का सेल्स है बेटा 83,03,300 और पीवी रेशियो बेटा अपना 20% का है। जरा एक बात बताओ, बड़े सीरियस बच्चे हैं, बिल्कुल हंसते वसते नहीं है, अब बिल्कुल मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। वही वाली बात है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, क्या बताओ करके पता जानते हो। चलिए 83,03,300 का 20%। ए है बेटा अपना 16,60,600 या 660 है बेटा, शायद 660 है, देख लेना एक बार कैलकुलेट करके। हाँ, सारे फोकस्ड बच्चे हैं बेटा, बिल्कुल भटकते नहीं है। आगे चलते बेटा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, घंटे कितने फोर्स काम किया, 4.45 लाख। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स बेटा 30,000 का इंक्लूडेड है, जो बर्बाद हुआ है। कितने का इंक्लूडेड बेटा? 30,000 का है जो बर्बाद हो गया, यानी यहाँ तक 30,000 का है बेटा जो बर्बाद हो गया बेटा। आगे चलते हैं, तो आगे का क्या कहता है, ट्रेनिंग के लिए बेटा हाफ अनप्रोडक्टिव है, हाफ क्या है बेटा, अनप्रोडक्टिव है। यानी कुल मिला के ऐसे सोचते बेटा, अपना
4,45,000 में मेरे बच्चे 15,000 जो है वो अनप्रोडक्टिव है, मीन्स 4,30,000 जो है सो प्रोडक्टिव है। हाँ, 4,30,000 बेटा अपना प्रोडक्टिव है। एज ए रिजल्ट ऑफ डिले इन पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग इन वैकेंसीज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर, 1,00,000 पोटेंशियल आवर्स अपना बर्बाद हो गया। जानते हैं मेरे बच्चे, ये हम भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जब हम पढ़ रहे थे बेटा सीए इंटर में, तो अपन भी इस क्वेश्चन को पढ़े थे। मैं अपने टीचर के पास गया, जो कॉस्टिंग के टीचर थे हमारे सर, कि मैंने कहा कि सर ये 1,00,000 घंटे तो बर्बाद हो गया। हाँ, ये ट्रेनिंग तो काम ही नहीं हुआ। बोले कि हाँ बिल्कुल सही बात है, 1,00,000 घंटे बर्बाद हो गया, पर लॉस दिख रहा है ना। एक्सक्लूडिंग आगे समझदारी के साथ करे ट्रेनिंग आवर्स जोड़ के। मैंने बोला लेकिन ये जो ट्रेनिंग आवर्स 30,000 का है, इस 30,000 का 50% भी तो बर्बाद हुआ होगा, क्योंकि अनप्रोडक्टिव रहा, तो अल्टीमेटली मेरा बर्बाद तो 1,15,000 का हो गया। उन्होंने बोला नहीं 1,00,000 ही है। और देखो अब इंस्टीट्यूट ने, अब अभी से बात है, जो बेटा इंस्टीट्यूट आंसर कहेगा टीचर वही रेक्टिफाई करेगा, अपन भी वही रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट गए तो ऐसे बच्चा समझता है कि इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं है, हमारे अगेंस्ट गया है। तो ठीक है, एक बात बताइए, हमारा कितने घंटे बर्बाद हुआ? 1,15,000। अच्छा, 16,60,660 कितने घंटे के लिए बेटा है? 4,30,000 घंटों के लिए। कितने घंटों के लिए? 4,30,000। तो बेटा अपना 83,03,300 का बेटा 20%। ठीक है, डिवाइड कीजिए बेटा इसको 4,30,000 से, तो मुझे जहां तक लगता है कितने का आ रहा है बेटा कंट्रीब्यूशन? अभी तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, या मेरा कैलकुलेटर कह रहा है कि नहीं बताऊंगा मैं। अरे देवता बता ही दो। $3.82862। अरे भैया जो कैलकुलेशन करके बताते तो भैया भग गया लगता है। 3.862। चलिए जरा यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 3.862 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1,15,000 से। 1,15,000 से मल्टीप्लाई कीजिए मेरे बच्चे, तो मल्टीप्लाई करके आता है 4,44,130। ये इतने रुपए का अपना कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया। कितने का कंट्रीब्यूशन हो गया? 4,44,132। जरा इसको जोड़िए मेरे बच्चे, कितने का है? 43,820 प्लस 26,740 प्लस 12,750 प्लस बेटा अपना 30,490। बेटा ये तो बाकी के खर्चे हैं। 1,13,000, 1,13,800। ये कौन से खर्चे बेटा? ये सेटलमेंट कॉस्ट, जो छोड़ के गए वो पैसा ले गए। आपको भी पता है कि वो जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, अपना गिफ्ट लेके जाएंगे बेटा। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूट नया वैकेंसी हमने खोला, हालांकि दिल का कमरा खाली है, कोई आ जाओ। सिलेक्शन कॉस्ट, बड़े सारे दिखे उसमें से सेलेक्ट किया हमने, और फिर उनको अपने अनुसार से कन्वर्ट किया कि भैया अब ऐसे सामान उठा के लेके चलना, अब ऐसे सामान उठा के लेके चलना, अब ऐसे सामान उठा के लेके चलना है। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या? कोई नहीं, मेरी धर्मपत्नी ने भी बहुत ट्रेनिंग दी, खैर इस पर बात नहीं करेंगे, पुरानी बातें याद आ जाती मुझे। Assuming potential productive hours as a consequence lost as a consequence of employee turnover could have been sold prevailing price। प्रिवेलिंग प्राइस पे अपन बेच सकते हैं। तो 4,44,130 रुपए का नुकसान है, 1,13,800 का नुकसान है, टोटल नुकसान है 5,57,930 रुपीज। क्वेश्चन हमारा बाय बाय टाटा हो गया। तो डियर आइए एक बार हम नजर डालें, क्या हमने पढ़ लिया एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। डायरेक्टली जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है प्रोडक्ट और सर्विस के साथ। आइडल टाइम बेटा खाली प्ले टाइम, खाली प्ले टाइम होगा, अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल प्रोडक्ट की बात बनेगा, अगर अब नॉर्मल होगा तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होगा। टाइम कीपिंग, टाइम कितना हो रहा है, तो कब आए और कब गए, आखिरकार कहाँ पे टाइम कितना कितना दिया, किस किस काम के लिए दिया बेटा, उसे कहते हैं अपन टाइम बुकिंग। ओवर टाइम आपको हमने अभी अभी समझाया बेटा कि एक्स्ट्रा 8 घंटे 9 घंटे और 48 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम प्रीमियम पे भी बात कर ली। लेबर टर्नओवर का कैलकुलेशन का तरीका भी हमने आपके साथ बात कर लिया। बोलो यस और नो।
टाइम रेट सिस्टम बात कर रखा है, स्टेट पीस रेट सिस्टम कर रखा है, हाल से सिस्टम कर रखा है, रोवन सिस्टम कर रखा है, इसके साथ हमारा चैप्टर भी कर रखा है। वाह, बोलिए क्या हमने सारा कुछ कर लिया? तो बेटा मैं आपसे बस इतना ही बात करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा टाइम मार्जिनल में ज्यादा लगा दिया, लेबर और अपना बजट तो तुरंत ही हो गया बेटा। तो क्या हमने मार्जिनल, बजट और लेबर और साथ साथ मटेरियल भी तो हो गया बेटा, 4 चैप्टर हो गए हमारे, 4 चैप्टर हो गए बेटा, 4 चैप्टर। तो नेक्स्ट ओवरहेड से बेटा अगले क्लास में अपन ओवरहेड्स पे बात करेंगे, फिर एबीसी पे बात करेंगे। 4 चैप्टर कर लिया, क्या आपने भी 4 चैप्टर किया है? अगर आपने भी 4 चैप्टर किया है तो क्या आप कॉन्फिडेंट है? क्या उसमें किसी तरह की दिक्कत है? अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आपने मेरे साथ क्यों नहीं किया शेयर? ये जनता जवाब पूछ। चलिए आज के लिए इतना ही कुछ बेटा। मैं समझता हूँ आपको किस तरह की डाउट नहीं है, डाउट होगा तो बाय बाय, टाटा, टेक। शर्मा जी, चारों चैप्टर में दिक्कत तो नहीं है ना? उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय।